हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, हमें यहाँ लिखना है। सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, 616, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेना बैंड। और लिखना है सेना बैंड में सदस्यों की संख्या। कितना दिया है, 32, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना है प्रश्न से स्पष्ट है कि अधिकतम स्पष्ट है कि प्रश्न से स्पष्ट है कि स्तंभों स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। ठीक है। अब आप कहिएगा कि HCF ही क्यों होगा। देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिए अधिकतम यानी ये हाईएस्ट, ठीक है। दो समूहों को समान संख्या वाले, यानी यहाँ देखिए समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। तो ये देखिए हाईएस्ट, ये देखिए समान यानी कॉमन, ठीक है, यानी फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए अधिकतम समान, ठीक है, इसीलिए इसका क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकलेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें A और B क्या है, देखिए 616, ठीक है। 616 बड़ा है किससे, 32 से, ठीक है। इसीलिए यहाँ हो जाएगा A बराबर 616 और B बराबर हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करना है कि 616 और 32 जो है उसको पहले हम लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले लंबी विभाजन द्वारा हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 32 दूना 64 होता है, तो पहले एक बार में लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 32 एकम 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 11 में से 2 जाएगा 9 होगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। ये वाला 6 इधर आएगा,
देखिए ये इससे छोटा नहीं है तो अभी 32 इधर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ ये कितने बार में लगेगा, 10 बार में अगर हम देते हैं तो 320 हो जाएगा। तो हम पहले 9 बार में देते हैं, ठीक है। 9 बार में कितना होगा, 9 दूना 18, ठीक है। 18 के 8 बाकी 1 होगा, 9 तिया 27 1 28, ठीक है। इसको आप घटाइए, 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक। उसके बाद ये इससे 5 लिया था, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसको हम काट देते हैं, ठीक। अब देखिए ये 32 से छोटा है, ठीक है। अब हम पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। इधर देखिए ये क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। ये है आर, तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे चरण 1, चरण 1, ठीक है। चरण 1 में क्या होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी कि 616 बराबर बी कितना है 32, बी कितना है 32, ठीक है, गुना क्यू कितना है 19, ठीक है, प्लस आर कितना है, आर है 8, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है कि शेषफल बराबर जीरो अभी नहीं है, ठीक है। जीरो यानी कि शेषफल जो है जीरो बराबर नहीं है, और जब तक शेषफल जीरो नहीं होता है तब तक इसका प्रोसेस हमें करना पड़ता है, ठीक। तो अब हम इसका लिखेंगे चरण 2 यानी चरण दूसरा, ठीक, चरण दूसरा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि ये वाला जो 32 है ये इधर आएगा, ठीक। अब ये वाला 32 इधर आएगा, इधर आएगा 32, तो ये दूसरा प्रोसेस हो गया। यहाँ तक का प्रोसेस के लिए ये अलग था, अब ये दूसरा प्रोसेस है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौका हो जाएगा 32, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 0। अब यहाँ के प्रोसेस के लिए ये 32 हो जाएगा ए, 8 हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो अब हम लिखना है दूसरा चरण में कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यानी ए बराबर इधर कितना आया है 32, ठीक है। बी कितना है, बी है 8, ठीक है। क्यू कितना है, क्यू है 4, ठीक है, प्लस 0, यहाँ पे देखिए शून्य आ गया है, ठीक है। तो यहीं पे हमें लिख देना है। देखिए ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप अगर एग्जाम में लिखते हैं, साइड में दर्शा देते हैं तो 1 नंबर रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ हमें लिखना है चूंकि शेषफल जीरो आ गया, शेषफल 0 आ गया, और इस चरण का चरण 2 से और इस चरण का और इस चरण का भाजक कितना है, 8 है, ठीक है। अब हमें लिख देना है अतः, अब हमें लिखना है इसीलिए 616 और 32 का HCF बराबर 8 है, ठीक है। इसके बाद हमें क्लियरली लिख देना है कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, हमें HCF ही निकालना था ना। अधिकतम संख्या बराबर कितना, 8, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक।